हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल सक्सेस मेकर में। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिस्ट्री को पढ़ने का। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो है आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर आप जो पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसके पहले के कुछ घटनाक्रमों को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से ही बनते हैं। हालांकि वनडे लेवल पे या फिर ये जो छोटे बहुत एग्जाम होते हैं जो आप कह सकते हैं ग्रुप डी वगैरह के, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संख्या जो है थोड़ी कम हो गई है। बट फिर भी अगर आप किसी बड़े लेवल की या तो IAS PCS या फिर किसी भी बड़े लेवल की अच्छे लेवल की आपको जो है तैयारी करनी है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से पूछ दिया जाता है इसका कोई सीमा नहीं है। और जिनका भी बीएड या फिर TET वगैरह का एग्ज़ाम है वो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, बात करते हैं हिस्ट्री या फिर इतिहास की। तो इतिहास होता क्या है? हालांकि ये थोड़ी सी बोरिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, बट आप बने रहिए इसमें, क्योंकि जो है अगर आप इसको देखेंगे नहीं, ठीक है, बोरिंग को थोड़ा सा हम इजी बना के पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर हम छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन आ गया तो फंस जाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री या फिर इतिहास हम कहते हैं किसको है, सबसे पहले शुरू से हम देखेंगे। इतिहास अगर बात करें, इति और हास दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इति का मतलब होता है दोस्तों ऐसा ही, ठीक है, ऐसा ही या फिर इसी प्रकार, ठीक है, ऐसा ही हम लिख देते हैं। और हास का मतलब होता है हुआ था। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात करें कि हिस्ट्री का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। ठीक है, मतलब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अगर इसकी बात करें तो कुछ प्राचीन घटनाक्रम जो पहले हो चुके हैं उसके बारे में हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट हमारा कहलाता है हिस्ट्री। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि हिस्ट्री या फिर इतिहास के पिता या फिर फादर ऑफ हिस्ट्री हम कहते हैं किसको हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री हम कहते हैं हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस को हम कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब बात करें दोस्तों कि हम हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं, इतिहास को पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरी है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर अगर आप ले करके सोचें, हालांकि ये जनरल सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इसका जो है उत्तर दे देगा। ठीक है, बट कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ देता है और फंसा करके ऑप्शन दे देता है। तो इतिहास को हम पढ़ते केवल और केवल इसलिए हैं ताकि हम जो है उससे कुछ शिक्षा ले सकें। अगर मान लीजिए प्राचीन काल में कुछ गलतियाँ किसी राजा द्वारा कर दी गई हैं, तो उससे हम शिक्षा ले सकें, वो गलती हम ना रिपीट करें। मान लीजिए अगर कोई दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो रहा है और वैसा ही वॉर कभी पहले भी हो रखा है और उसमें कोई गलती कर दिया है कोई पर्टिकुलर राजा, ठीक है, या फिर अगर उस वॉर को जीत गया है तो कौन सी रणनीति, कौन सा पद्धति, या फिर मतलब कहा जा सकता है कि क्या वह स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करके वो जीता है, कौन सी उसकी रणनीति थी। ठीक है, उसके बारे में हम जान सकें, पढ़ सकें, इसीलिए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो कुल मिला के हिस्ट्री हम केवल और केवल शिक्षा लेने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतिहास पढ़ा जाता है शिक्षा लेने के लिए। आइए चलिए अब बात करते हैं इतिहास के अंग या फिर इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इतिहास जो काल है उसको हम 3 भाग में कट रहे हैं। ठीक है, 3 भाग में इसका कैटेगराइजेशन किया जाता है, और वो 3 भाग है क्या? सबसे पहला है दोस्तों प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है हिस्टोरियन हिस्ट्री। ठीक है, प्री, प्रोटो और हिस्टोरियन। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो प्री को हम कहते हैं प्राग इतिहास, प्रोटो को कहते हैं आदि इतिहास और हिस्टोरियन को कहते हैं ऐतिहासिक इतिहास। ठीक है, इसको भी लिखते चलते हैं। इसको हम कहते हैं प्राग इतिहास, इसको हम कहते हैं आदि इतिहास, ठीक है, और इसको हम कहते हैं ऐतिहासिक इतिहास। ठीक है, ऐतिहासिक इतिहास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं क्या होता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है और हिस्टोरियन हिस्ट्री क्या होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे काल हैं या फिर पहले बहुत प्राचीन काल की अगर बात करें तो ऐसे काल हैं जिसमें हमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं हुए हैं, कोई लिखावट जो है हमको प्राप्त नहीं हुई है। तो उस काल का जिसमें कि जो है हमको कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं प्राप्त हुए हैं, केवल और केवल कुछ बिलोंगिंग्स आप कह सकते हैं, कुछ सिक्के प्राप्त हो गए या फिर कुछ बर्तन प्राप्त हो गए। ठीक है, मुकुट वगैरह वगैरह, कुछ रत्न या फिर कोई हीरे जवाहरात, कुछ भी ऐसे कुछ प्राप्त हो गए। ठीक है, उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उस इतिहास का जो स्टडी होता है वो आता है आपके प्री हिस्ट्री या फिर प्री हिस्ट्री की या फिर प्राग इतिहास के अंदर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नो रिटन डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड। ठीक है, नो रिटन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नो रिटन डॉक्यूमेंट्स।
ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें प्रोटो हिस्ट्री का, तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि आपको रिटन डॉक्यूमेंट्स तो मिले हैं बट उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके प्रोटो हिस्ट्री टाइम का। इसमें हमें बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं बट उसकी जो लिपि है उसको आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, ठीक है, कि वो क्या है। अच्छा, अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं तब इतना ज़्यादा हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर अच्छे लेवल पर तैयारी करना चाहें तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए केवल और केवल आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए जो है 10 से 12 घंटे की क्लास आपकी हम जो है ले सकते हैं, ठीक है। 10 से 12 घंटे ना भी कहें, कम से कम मिनिमम मान लीजिए 5 से 6 घंटे तो आपको ज़रूरी होगा, ठीक है। बट अगर हम कह रहे हैं कि जो है 5 से 6 घंटे है और रिटन डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं मिला है, जिस दिन रिटन डॉक्यूमेंट्स अगर हम उसको पढ़ लिए, ठीक है, जो हम नहीं पढ़ पाए हैं उसको जब हम पढ़ना शुरू कर देंगे तब वो कितने देर का हो जाएगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले तो हैं बट उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं, ठीक है। और आखिरी में होता है हिस्टोरियन हिस्ट्री। इसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, इसको पढ़ा भी जा सका है और सब कुछ इसके बिलोंगिंग्स भी मिले हैं, इमारतें वगैरह सब कुछ मिली हैं, ठीक है। तो इसका जैसे आप मान सकते हैं कि जो भी जैसे मुग़ल सल्तनत आप पढ़ते हैं, मुग़लों का काल, या फिर जो भी आपका गांधी जी का समय, ये सब सारे जो हिस्ट्री होते हैं वो सब हिस्टोरियन हिस्ट्री के अंडर में आते हैं। प्रोटो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की भी जब हम काल को देखेंगे तो वो हमारा जो है प्री हिस्ट्री में आता है, ठीक है। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं और टाइमलाइन के अनुसार से देखते हैं कि कौन सा काल प्री हिस्ट्री होगा, कौन सा होगा प्रोटो हिस्ट्री और कौन सा होगा हिस्टोरियन हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड को रफ कर देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों आइए चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से टाइमलाइन के ऊपर हम बात करते हैं कि किस काल को हम कहेंगे प्री हिस्ट्री में या फिर किस इसको हम कहेंगे प्रोटो हिस्ट्री में, और कौन सा हिस्टोरियन हिस्ट्री में आएगा उसको हम टाइमलाइन के हिसाब से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले जो है हम 3 उसमें कैरेक्टराइज करते हैं। सबसे पहला जो काल होता है वो होता है आपका 10,000 BC से पहले का। अच्छा, ये जो BC और AD होता है, कई लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि BC और AD क्या है, तो आइए जान लेते हैं। जैसे कि कई लोग का अलग अलग मानना है, कई कैलेंडर में अलग अलग होता है। ये इंग्लिश कैलेंडर है और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार से हम BC और AD के कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब BC और AD क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए एक ईयर होगा जो 0 होगा। अब ये 0 कहाँ से लिया गया है, तो जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बर्थ से लिया गया है, ठीक है। जिस दिन मतलब जिस साल में जो है जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उसके पहले के साल को हम BC कहते हैं और उसके बाद के साल को हम AD कहते हैं। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट मर गए उसके बाद के काल को हम AD कहते हैं, यानी कि इसको आफ्टर डेथ भी कहते हैं कई लोग, ठीक है। बट वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए इनके मरने के बाद को हम AD कह दें और इनके पैदा होने से पहले के काल को BC कह दें तो जितने दिन ये ज़िंदा रहे थे उस काल को हम क्या कहेंगे? क्या उतने दिन तक जो है आपका जो समय था वो थम गया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो इनके पैदा होने के जस्ट बाद के काल को हम AD कहते हैं और इनके पैदा होने के पहले के काल को हम कहते हैं BC। अब ये जो है अक्सर क्या होता है कि BC आप देखे होंगे कि उल्टा होता है, ठीक है, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ये पीछे चलता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि -10 मतलब 10,000 BC, तो इसका मतलब हुआ -10,000, ठीक है। अभी क्या चल रहा है आपका 2020 चल रहा है, ठीक है, 2020 चल रहा है और इससे 10,000 BC मतलब 10,000 BC मतलब 0 से 10,000 साल पहले और ये इधर 2000 साल, ठीक है। 2020 साल इधर और 10,000 साल पहले, तो 10,000 + 2,000 मतलब 12,020 साल पहले की बात बताई जा रही है अगर हम 10,000 BC कहते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम 4,000 BC कहते हैं तो 4,000 0 से पहले और 2,000 इधर मतलब 6,000 लगभग 6,000 सालों पहले की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, कि BC और AD के कॉन्सेप्ट होते क्या हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि 10,000 BC के पहले के टाइम पीरियड को हम कहते हैं पैलियोलिथिक, या फिर पैलियोलिथिक आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैलियो और लिथिक। पैलियो मतलब होता है दोस्तों ओल्ड और लिथिक मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो ओल्ड स्टोन एज सिविलाइजेशन या फिर आप ओल्ड स्टोन एज को हम कहते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है, ठीक है। तो पैलियोलिथिक आपका 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पैलियो मतलब ओल्ड
ठीक है। और लिथिक मतलब आपका होता है, ठीक है, लिथिक्स मतलब होता है आपका स्टोन, ठीक है। तो आप ओल्ड स्टोन एज को आप कहते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है। अगर हिंदी में कहें तो पूर्व पाषाण काल हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब पूर्व पाषाण काल कहते क्यों हैं? तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि अगर हम शुरुआत करना चाहें कि आखिर में जो ह्यूमन का ओरिजिनेशन है, ह्यूमन का ओरिजिन या फिर ओरिजिन ऑफ ह्यूमन कहाँ से होना शुरू हुआ, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग बिलीफ है। जैसे अगर आप हिंदू टेक्स्ट को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि मनु और शत्रुपा, उनको कहा जाता है कि सबसे पहले जो क्रिएचर बनाए गए, या फिर क्रिएचर नहीं, आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो नर और मादा यानी कि जो मेल और फीमेल बनाए गए, तो सबसे पहले मेल थे हमारे हिसाब से कौन? मनु। और सबसे पहले जो मतलब फीमेल थी वो थी शत्रुपा, ठीक है। बट अगर वहीं हम जो है, चूँकि हम इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, तो इंग्लिश को फॉलो करने के लिए हमको क्रिश्चियन धर्म का जो मान्यता है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि एडम और ईव जो थे वो सबसे पहले हमारे मेल और फीमेल थे। एडम जो सबसे पहले मेल थे और ईव जो थी वो सबसे पहली फीमेल थी, ठीक है। और इन्हीं के संतान जो है हम सारे लोग हैं, ठीक है। चलिए, उसके मान्यता आपसे हमको नहीं मतलब है कौन किसकी क्या मान्यता है, बट हमें पढ़ लेना है कि बस जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हमको पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, ये एडम और ईव की बात करें कि एडम और ईव कहाँ के थे या फिर कहाँ पे ये जन्मे थे, तो इनका भी माना गया है कि अफ्रीका जो कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री में ये कहीं पैदा हुए रहे होंगे। और अफ्रीकन में भी अगर बात किया जाए कि अफ्रीकन कंट्री में कहाँ, तो या तो ये साउथ अफ्रीका में हुए होंगे या फिर ये युगांडा साइड में हुए होंगे, ठीक है। अब क्यों जो है हम कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका, क्यों युगांडा, कहीं लिखा हुआ डॉक्यूमेंट तो है नहीं, ठीक है, बट कैसे कह दिया गया कि साउथ अफ्रीका में या फिर युगांडा में? तो साउथ अफ्रीका में इसलिए कहा गया क्योंकि जो सबसे प्राचीन कंकाल या फिर जो सबसे कहा जा सके जो सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन स्केलेटन अभी तक जो फाउंड हुआ है, अभी तक जो मिला है, वो कहाँ पे मिला है? आपके साउथ अफ्रीका में मिला है। ओल्डेस्ट आप कह सकते हैं ओल्डेस्ट ह्यूमन स्केलेटन अभी तक का, ठीक है, टिल डेट अभी तक का कहाँ पे मिला है? साउथ अफ्रीका में मिला है। वहीं अगर हम बात करें युगांडा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक फैक्ट है, ठीक है। आप जानते होंगे 1981 में दोस्तों जो सबसे पहला HIV एड्स का जो पेशेंट मिला था, ठीक है, HIV एड्स का जो पेशेंट सबसे पहले 1981 में मिला था, ठीक है, वो मिला था आपके USA कैलिफोर्निया में। कहाँ पे मिला था? USA कैलिफोर्निया में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले 1981 में मिला था HIV एड्स का पेशेंट, कहाँ पे? USA कैलिफोर्निया में, ठीक है। और जब इस इंसान पे जब हम एक टेस्ट किया हम लोगों ने, जिस टेस्ट का नाम हम कहते हैं ब्लैक वेस्टर्न नामक टेस्ट था एक, ठीक है, उस टेस्ट को जब हमने इस इंसान के ऊपर परफॉर्म किया तो हम धीरे धीरे USA से पहुंच गए कहाँ? अफ्रीका में। मतलब कि इसके दादा 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 या फिर ये कहा जाए इसके पिताजी 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 के पिताजी, कहीं ना कहीं इसका जो जीन्स था वो अफ्रीकन जीन्स था। मतलब हमने माना कि जो है अफ्रीकन कंट्री में जो है सबसे पहले HIV एड्स की मतलब शुरुआत हुई थी। अच्छा, HIV एड्स होता क्या है, जो मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण जो बीमारियां होती हैं उसको हम कहते हैं HIV एड्स, ठीक है। अब चूँकि जो है इसका जो ओरिजिन माना गया वो अफ्रीका में माना गया, इसीलिए मान लिया गया कि हो ना हो ये जो एडम और ईव थे ये कहीं ना कहीं अफ्रीका कंट्री में भी युगांडा के थे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि अच्छा इसके पहले क्या जो है ह्यूमन का वो अस्तित्व नहीं था, इसके पहले क्या ह्यूमन का अस्तित्व नहीं था? तो जो बिल्कुल था, और उस समय माना जाता था कि इसके पहले जो ह्यूमन हुआ करते थे उनके अंदर सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता थी, ठीक है, उनके अंदर सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता थी, ठीक है। ये सेल्फ रिप्रोडक्शन दोस्तों एक आप कह सकते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसे कुछ पेड़ होते हैं उनको जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए, उनको अपने पॉपुलेशन या फिर अपनी तादाद बढ़ाने के लिए नर या फिर मादा की ज़रूरत नहीं होती है, वो अकेले ही सक्षम होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेल्फ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो माना गया कि एडम और ईव के पहले अगर ह्यूमन रहा होगा तो उनके अंदर जो है सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता रही होगी, ठीक है, और इनको पहला मेल और फीमेल माना गया, ठीक है। अच्छा, अब धीरे धीरे जब कालांतर बीता, ठीक है, और धीरे धीरे उनके संतानें हुई तो हम आ गए पैलियोलिथिक में। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो पैलियोलिथिक एज ही पढ़ना है, ठीक है। पैलियोलिथिक एज में दोस्तों क्या हुआ करता था, अगर हम किसी भी चीज़ को समझना चाहें तो ह्यूमन की जो बेसिक नीड है वो क्या है? 3 चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान,
ठीक है, या फिर कहा जाए फूड, क्लॉथ और शेल्टर, ठीक है। इसी बेसिस पे हम जो है किसी भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा 3 क्वेश्चन बनता है कि भाई ये फूड क्या खाया करते थे, ठीक है, कौन से कपड़े पहनते थे, ठीक है, और शेल्टर कैसे रहते थे। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि क्लोथ्स के बारे में तो कोई डेफिनेट जानकारी नहीं है। हो सकता है ये पत्ते उत्ते लपेट करके जो आप देखते हो मूवी में, ठीक है, हो सकता है कि वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया हो, ठीक है। तो क्लोथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शेल्टर बात किया जाए तो केव्स वगैरह में रहते थे, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं फूड की। तो मेनली हमको फूड के बारे में ही जानना है, ठीक है। फूड में हुआ क्या करता था दोस्तों, इनके पास बड़े बड़े जो है स्टोन्स हुआ करते थे, जिस स्टोन से ये जो है जंगली जानवरों को मारते थे, ठीक है, और उन्हें खा जाते थे। अभी तक जो है पैलियोलिथिक एज में जो है वो फायर का जो आविष्कार है या फिर इन्वेंशन ऑफ फायर है वो अभी तक जो है नहीं हुआ था, ठीक है। इसीलिए माना यह जाता है कि ये लोग कच्चा खाना ही खाते थे, ठीक है, कच्चे खाने को ही ये प्रेफर करते थे, ठीक है। अच्छा, चूँकि जो है स्टोन बहुत बड़ा था, ठीक है, और जंगली जानवर उस समय खूंखार हुआ करते थे, अलग अलग टाइप के जानवर हुआ करते थे, इसीलिए जो है ये लोग जब भी हंटिंग करते थे, ठीक है, इनका जो फूड का जो बेसिक कहा जा सकता है, इनके जो फूड मिलते थे वो ज़्यादातर हंटिंग से मिलते थे। और ये हंटिंग जो करते थे वो हमेशा जो है ग्रुप्स में किया करते थे, ठीक है। ये जो है हंटिंग जब भी करेंगे तो ये ग्रुप्स में किया करते थे, ठीक है। 4-5 लोगों का ग्रुप होगा, वो जा कर के हंटिंग करेंगे, किसी जानवर को मारेंगे और उसको खा जाएंगे, ठीक है। तो इस काल को हम जो है कहते हैं जो ओल्ड स्टोन एज। क्यों ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ किया गया था, इसीलिए इसको हम ओल्ड स्टोन एज या फिर पूर्व पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, इसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि भाई हाँ नहीं ऐसा ही हुआ ही था, ठीक है, मतलब ऐसा ही हुआ था कि ये स्टोन से मारते होंगे, खाते होंगे, ऐसा कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसीलिए ये हमारा जो है वो आ जाएगा किसमें, आपका प्री हिस्ट्री है ये, ठीक है, प्री हिस्ट्री में आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं दोस्तों कि प्रोटो हिस्ट्री में या फिर प्री हिस्ट्री में इसी के आगे के टर्म्स की बात करते हैं, तो पैलियोलिथिक के बाद आपका जो आता है वो होता है मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक में क्या हुआ था दोस्तों, मेसो मतलब मेसो को आप दूसरे भाषा में अगर कहा जाए, मेसोलिथिक पीरियड को आप माइक्रोलिथिक पीरियड भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। माइक्रोलिथिक मतलब, माइक्रो मतलब होता है छोटा और लिथिक मतलब होता है स्टोन, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों कि धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि जो पहले बड़े स्टोन से आप ये हंटिंग किया करते थे, उन स्टोन्स को क्या किए, छोटा कर लिए, ठीक है। जो पहले बड़े बड़े स्टोन हुआ करते थे उन स्टोन्स को जो है क्या किए, छोटा कर लिए, तोड़ लिए। और अब जब छोटा स्टोन होगा, ठीक है, तो अब जब छोटा स्टोन होगा तो किसी भी चीज़ को मारने में आसानी होगी। जैसे ही हम किसी भी चीज़ को देखेंगे, फेंकेंगे और वो मर जाएगा, ठीक है। तो मेसोलिथिक पीरियड में स्टोन की जो साइज़ थी वो धीरे धीरे छोटी हो गई, ठीक है। और एक और काम कर लिया इन लोगों ने कि डिस्कवरी कर लिया बो एंड एरो का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि बो एंड एरो की जो डिस्कवरी थी या फिर तीर बाण की जो डिस्कवरी थी वो किस पीरियड में हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, मेसोलिथिक पीरियड में जो है आपके तीर और बाण की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड में आपके तीर और बाण या फिर बो एंड एरो की जो डिस्कवरी हुई थी। अब जब बो एंड एरो की डिस्कवरी हो गई तो क्या था, किसी भी चीज़ को देखेंगे उसको मार देंगे। और इसी के साथ साथ केवल और केवल हम जंगलों में नहीं हंटिंग करेंगे, हम एक और काम करेंगे जिसको हम कहते हैं मछली पकड़ना या फिर फिशिंग, ठीक है। मछली को भी देखेंगे तो हम डायरेक्ट जो है इस बाण से मार देंगे और मछली को भी हम फूड बना लेंगे। तो अब इनके जो फूड का स्रोत हो गया या फिर फूड का जो सोर्स हो गया वो 2 हो गया, एक हो गया हंटिंग और दूसरा हो गया फिशिंग। ये हंटिंग भी किया करते थे और फिशिंग भी किया करते थे, और दोनों जो है तरीके से क्या करते थे, मारते थे और जो है जानवरों को मारते थे और खा जाते थे, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे जब ये मरने और मारने का क्रम बढ़ा तो क्या कहा जाए कि जो ह्यूमन बींग्स थे उनके अंदर भी भाईचारे की पद्धति स्टार्ट हो गई, ठीक है, और एक दूसरे से प्यार बढ़ने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो डेड बॉडीज़ थी ना, उस डेड बॉडीज़ को जैसे लोग जब मर जाएंगे उसको अब ये लोग जो है क्या करेंगे, धीरे धीरे दफनाना शुरू कर दिए, ठीक है। अच्छे मतलब अच्छे उनके रिचुअल्स के साथ या फिर अच्छे खासे मतलब कहा जाए कि
जो उनके मान्यताएं थी, मान्यताओं के अनुसार से धीरे धीरे जो है डेड बॉडीज़ का क्रीमेशन करना या फिर उसको दफनाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज़ भी जो है ये मेसोलिथिक पीरियड से ही शुरू हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज़ भी यहाँ से शुरू हुआ था, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आपके इतने ज़्यादा पूछते नहीं हैं, बट अगर आप जो है किसी भी बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है आपको जान लेना। ठीक है, अच्छा, ये मेसोलिथिक का टाइम पीरियड क्या था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 10,000 से लेकर के 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक ये टाइम पीरियड था आपके मेसोलिथिक का। इसके पहले पैलियोलिथिक की बात थी, तो 10,000 BC से पहले जितने भी लाख करोड़ साल, जितने भी साल पहले की बात किया जाएगा वो सारे एज आते हैं आपके पैलियोलिथिक में। इसके बाद के 10,000 से 6,000 के बीच में जो लगभग ये 4,000 साल का जो फासला था वो हम मानते हैं मेसोलिथिक। और इस मेसोलिथिक के बाद 6,000 से लेकर के और 4,000 BC तक आएगा वो होगा नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नियोलिथिक पीरियड में आग की डिस्कवरी हुई थी, साथ ही साथ आपके व्हील्स की डिस्कवरी हुई थी। व्हील्स यानी कि जो चक्र होता है या फिर जो आप कह सकते हैं जो पहिया होता है, पहिए की डिस्कवरी। ठीक है, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहिए की डिस्कवरी या फिर चक्र या फिर पहिए की जो है आविष्कार किस टाइम पीरियड में हुआ था, तो आप ध्यान रखिएगा पैलियोलिथिक नहीं, नियोलिथिक टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, अब जो अगला काल आता है वो आता है नियोलिथिक। ठीक है, नियो मतलब होता है न्यू, ठीक है, और लिथिक मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया स्टोन। तो ये न्यू स्टोन एज था। सबसे पहला था पैलियोलिथिक, वो क्या था, पैलियो मतलब ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ये था न्यू स्टोन एज। और बीच में एक आया था मेसोलिथिक। मेसो को हम बताया आपको माइक्रोलिथिक आप कह सकते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल स्टोन एज आप कह सकते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टोन्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, नियोलिथिक में क्या हुआ था, न्यू स्टोन एज में क्या हुआ था, सबसे पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की आग की डिस्कवरी हुई थी, फायर की डिस्कवरी हुई थी। दूसरा है व्हील्स की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, पहियों की डिस्कवरी आपके नियोलिथिक एज में हुई थी। अच्छा, अब क्या हुआ था, जब फायर्स की डिस्कवरी हो गई, पहिए की डिस्कवरी हो गई, तो धीरे धीरे जो है क्या करेंगे लोग, अब जो है लोग डेवलप हो गए और अब जो खाना जो भी ये भोज्य पदार्थ खा रहे हैं उसको कच्चा ना खा करके कैसे खाएंगे, पका करके खाएंगे। ठीक है, हंटिंग करेंगे और जो भी पाएंगे हंटिंग से जो भी प्राप्त होगा उसे पका करके खाएंगे। तो ये जो है अब जो है कुक्ड फूड या फिर पका पकाया खाना जो है खाना शुरू कर दिए। ठीक है, अब जो है ये पका करके भोजन को अपने खाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ फिशिंग तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, फिशिंग तो करेंगे ही करेंगे, हंटिंग भी करेंगे, फिशिंग भी करेंगे। और साथ ही साथ अब हंटिंग और फिशिंग के साथ साथ अब जनसंख्या बढ़ गई है और तादाद बढ़ गया है, तो कुछ ना कुछ अब जो है डेवलप हो रहे हैं ये, और अब धीरे धीरे ये जो है एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर बात करें नियोलिथिक टाइम पीरियड की, तो यहाँ पे जो है जो आपके खाने के लिए जो रोटी का जो व्यवस्था थी वो 3 तरीके से आती थी। फूड का सोर्स आपका 3 तरीका था, हंटिंग, एग्रीकल्चर और फिशिंग। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर भी अब करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर भी करेंगे यानी कि खेती भी अब करेंगे। ठीक है, हंटिंग भी करेंगे, फिशिंग भी करेंगे, तीनों चीज़ करेंगे और तीनों चीज़ से जो भी प्राप्त होगा, ठीक है, उसको ये खाएंगे। ठीक है, फायर की, व्हील्स की और साथ ही साथ पॉट्स यानी कि घड़ों की डिस्कवरी भी हो गई थी। ठीक है, पॉट्स की डिस्कवरी हो गई थी, इसीलिए जो है खाने को पका करके पॉट्स में पकाएंगे और उससे के साथ खाएंगे। ये बस हम समझने के लिए कह रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है हुई थी। अच्छा, आपसे अक्सर जो है क्वेश्चंस अब पूछते हैं कि एक भीमबेटका नामक एक स्थान है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो भीमबेटका जो है कहाँ, किस टाइम पीरियड का है, ये आपसे पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है, कि भीमबेटका जो स्थान है जो कि मध्य प्रदेश में है वो किस टाइम पीरियड की जो है वो क्या कहा जाता है, प्रसिद्ध साइट है, या फिर ऐसे पूछ देगा कि भीमबेटका इज़ अ फेमस साइट ऑफ विच टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा कि वो जो है भीमबेटका जो है वो मेसोलिथिक टाइम पीरियड का है। ठीक है, लिख देता हूँ। ठीक है, भीमबेटका ये आपके मध्य प्रदेश में है और ये आपका जो है मेसोलिथिक टाइम पीरियड का है। ठीक है, मेसोलिथिक टाइम पीरियड का है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों एक और जो है एक जगह है जिसका नाम है बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम, ध्यान रखिएगा,
बुर्ज होम। और ये आपका जो है नियोलिथिक टाइम पीरियड का है। ये 2 क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे गए हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान रख लेना है, ठीक है। भीमबेटका और बुर्ज होम, भीमबेटका नियोलिथिक का और बुर्ज होम मेसोलिथिक का भीमबेटका और बुर्ज होम आपका नियोलिथिक का, ठीक है। तो ये आपका जो है 3 काल थे और साथ ही साथ 3 आपके मतलब जो हिस्ट्री के 3 डिवीज़न थे, प्री, प्रोटो और हिस्टोरियन, जिसमें कि आपका जो है नियोलिथिक, प्रोटो और जिसमें कि आपका नियोलिथिक, उसके बाद पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक 3 काल आपको मैंने बता दिए, ठीक है। आशा करते हैं इस चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। और दोस्तों अगली टॉपिक हमारी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसको भी आप ज़रूर ही देखिएगा और धीरे धीरे सिक्वेंसली पढ़ाई कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी।